श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आए। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो जाए। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देख ले वह उसको खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, ऐसा कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक पर्वत के कंदरा में एक शिला पर गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को शिला पर देखा था। मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब संत जी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर वह भी वैकुंठ को चला गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता जी के श्रवण व दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और पाठ का फल तो और भी अधिक है। गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।